जम्मू कश्मीर में फिर बेगुनाहों पर आतंकी हमला। कुलगाम में आतंकियों ने घर में घुसकर बिहार के मजदूरों पर फायरिंग की। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। टीआरएफ ने हमले की जिम्मेदारी ली। कुलगाम में आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस का बयान, कहा मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। नीतीश कुमार का पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा, बदला लेगी सरकार। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्या साजिश के तहत हो रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, यह कश्मीर के विकास के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के पैरोकार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा। कहा, नीतीश जी बिहार के लोगों की हत्या के दोषी आप और आपकी निकम्मी सरकार है। आपने वादे पूरे किए होते तो लोग पलायन ही नहीं करते। बिहार के मजदूरों की हत्या पर एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान का बयान। कहा, पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने से कुछ नहीं होगा, परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी दें। बिहार के बांका आज पहुंचेगा अरविंद का पार्थिव शरीर। बांका के रहने वाले अरविंद की श्रीनगर में शनिवार को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का बयान। कहा, आतंकियों ने जघन्य अपराध किया है, ये बौखलाहट में टारगेट किलिंग कर रहे हैं, चुन चुनकर आतंकियों का सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। बोले, ऐसे माहौल में स्थानीय नेता खासकर महबूबा मुफ्ती जिम्मेदार है। टारगेट किलिंग पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने जताया दुख। कहा, बेगुनाहों का मारा जाना बहुत अफसोसजनक, ये कश्मीरियों को बदनाम करने की साजिश है। कश्मीर में हो रही हत्याओं पर एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग। कहा, कुछ लोगों को घाटी में अमन पसंद नहीं। जम्मू कश्मीर में आम लोगों की हत्याओं के विरोध में आज सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई के छात्र। सुबह 11 बजे गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन। पुंछ में शहीद 2 जवानों का उत्तराखंड के टिहरी में अजय सिंह और पौड़ी में हरेंद्र सिंह का आज होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों जवानों के शव मिले थे। देहरादून में सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए सगीर का शव सहारनपुर पहुंचा। सुबह 9 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। पेशे से कारपेंटर सगीर की शनिवार को आतंकियों ने हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में 11 अक्टूबर से चल रही मुठभेड़ अब भी जारी। मुठभेड़ में अब तक 9 जवान शहीद, 14 आतंकी मारे गए। आइए बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई कुछ खबरों पर अपडेट आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। केरल पर कुदरत का कहर। बाढ़ और बारिश से अब तक 26 लोगों की मौत, कई घर गिरे। उफान पर कई नदियां। एनडीआरएफ की 5 से 6 टीमें तैनात की गई हैं। 5 जिलों में रेड अलर्ट। दक्षिण और मध्य केरल में भारी बारिश। पीएम मोदी ने केरल के सीएम पी विजयन से बात की है। बाढ़ भूस्खलन पर चर्चा की। हालात पर जताया दुख। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केरल की हालात पर दुख व्यक्त किया। कहा, केरल में बारिश भूस्खलन से लोगों की मौत की खबर दुर्भाग्यपूर्ण है। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। केरल में लगातार भारी बारिश के अलर्ट के बीच सरकार की लोगों से अपील, हर संभव एहतियात बरतें। लोगों की मदद के लिए 105 राहत कैंप लगाए गए हैं। बारिश से बेहाल केरल में एनडीआरएफ की 11 टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। कोट्टायम में दक्षिणी नेवल कमांड में संभाली कमान। ऑपरेशन हेलो के तहत प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। केरल के कुटिकेल इलाके में नदी के तट पर लैंडस्लाइड से दर्जन भर घर दबे। जेसीबी के जरिए राहत और बचाव का काम जारी। 5 लोगों का शव निकाला गया। बाढ़ से नदी के आसपास तबाही का मंजर। सैकड़ों घरों में मलबा भर चुका है। लाखों पेड़ टूट चुके हैं। बर्बादी की कहानी बयां कर रहा है केले का पूरा बगीचा। लैंडस्लाइड के डर से नदी के तट के घरों को खाली कराने में प्रशासन जुटा हुआ है।
पुलगयार नदी के तेज बहाव की चपेट में आई कई गाड़ियां, नदी की धारा के बीच फंसी एक कार। उत्तरकाशी में मौसम ने ली करवट, झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की पहली बारिश ने आम जनजीवन की मुश्किलें बढ़ाई। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से 2 दिन 4 धाम यात्रा टालने की अपील की है। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। रुद्रप्रयाग में मौसम विभाग की हाई अलर्ट की चेतावनी के बाद केदार यात्रा पर अस्थायी रोक। तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। विभिन्न पड़ावों पर पुलिस और जिला प्रशासन की टीमें तैनात। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम की यात्रा रोकी गई। बद्रीनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को पांडुकेश्वर, जोशीमठ में सुरक्षित स्थानों पर रोकने के डीएम ने दी सलाह। उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद पिथौरागढ़ के डीएम ने संभाला मोर्चा। आईटीबीपी, एसएसबी समेत राहत बचाव से जुड़े विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने यूपी में अगले 3 दिन तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं बारिश से तापमान में तेजी से गिरावट के चलते ठंड और कोहरा बढ़ने की भी आशंका है। नोएडा के सेक्टर 70 के पास गांव बसई में बिजली गिरने से एक मकान गिरा। एक महिला और एक बच्चा दबा। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने दोनों को बाहर निकाला। मुरादाबाद में इस्माइलपुर गांव के झोपड़ी पर गिरी बिजली। झोपड़ी में मौजूद सभी 6 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौसम के कहर से जुड़ी हुई कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज। पहाड़ों में भारी बारिश के बीच सहारनपुर में सिद्धिपीठ शाकुंभरी देवी में आया पानी। वाहनों समेत फंसे दर्जनों श्रद्धालु। प्रशासन ने मंदिर परिसर में न जाने की चेतावनी जारी की। यूपी के अमरोहा में मूसलाधार बारिश की वजह से गिरा महापंचायत के लिए लगा भारतीय किसान यूनियन का पंडाल। महापंचायत को रद्द करना पड़ा। बाराबंकी में बेमौसम बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगह जगह पेड़ गिरे, कई रास्ते बंद। दिल्ली एनसीआर में भी बिगड़ा मौसम का मिजाज। बारिश के चलते बड़ी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अचानक मौसम में बदलाव आया। मुंबई में भी आसमान छू रहे सब्जियों के दाम। मरूल सब्जी मंडी में सब्जियों की कीमत में 50% तक का उछाल। महंगाई की मार से परेशान देश। कानपुर में सब्जियां महंगी। प्याज 50 से 70 रुपए प्रति किलो तो टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। सीजनल सब्जियां भी महंगी हुई हैं। गोरखपुर में 15 दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। 80 रुपए किलो मिल रहा है परवल, तो गोभी 100 रुपए किलो और टमाटर 60 रुपए किलो में बिक रहे हैं। महंगाई को लेकर केंद्र पर अखिलेश यादव का निशाना है। बोले, महंगाई की वजह से गरीबों को भरपेट खाना तक नहीं मिल पा रहा। सरकार 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बात करती है, लेकिन हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी पीछे है भारत। तेल के बढ़ते दाम पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला। बोले, टैक्स घटाकर पेट्रोल डीजल के दाम करे कम सरकार। खाद, खाने पीने की चीजों और तेल की महंगाई को लेकर प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार पर निशाना। ट्वीट में लिखा, मोदी राज में महंगाई के बोझ तले दबे हैं मजदूर और किसान। सिर्फ मोदी के मित्र हो रहे हैं धनवान। आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जेपी नड्डा के साथ सुबह 10 बजे से पार्टी के केंद्रीय टीम की बैठक। सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी होंगे शामिल। चंडीगढ़ में नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने के लिए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने करीब 5 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद चन्नी ने कहा, किसी से कोई भी नाराजगी नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामला समेत 13 मुद्दों पर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी। चर्चा के लिए मिलने का वक्त मांगा। सिद्धू की चिट्ठी पर अकाली दल का निशाना। कहा, सिद्धू को हाईकमान भी नहीं समझा सकता। सिद्धू सीएम बनना चाहते हैं, हाईकमान ने बनाया नहीं। अब नतीजे के लिए तैयार हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।